ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे एकादशः सर्गः। रावण और उसके सभासदों का सभा भवन में एकत्र होना। स बभूव कृशो राजा मैथिली काम मोहितः असन्मानाच्च सुहृदाम पाप पापेन कर्मणा। राक्षसों का राजा रावण मिथिलेश कुमारी सीता के प्रति काम से मोहित हो रहा था। उसके हितैषी सुहृद विभीषण आदि उसका अनादर करने लगे थे, उसके कुकृत्यों की निंदा करते थे और तथा वह सीता हरण रूपी जघन्य पाप कर्म के कारण पापी घोषित किया गया था। इन सब कारणों से वह अत्यंत कृश, चिंतायुक्त एवं दुर्बल हो गया था। अतीव काम संपन्नो वैदेही मनु चिंतयन् अतीत समये काले तस्मिन् वययुधि रावणः अमात्यैश्च सुहृद्भिश्च प्राप्त कालममन्यत। वह अत्यंत काम से पीड़ित होकर बारंबार विदेह कुमारी का चिंतन करता था, इसलिए युद्ध का अवसर बीत जाने पर भी उसने उस समय मंत्रियों और सुहृदों के साथ सलाह करके युद्ध को ही समयोचित कर्तव्य माना। स हेम जाल विततम मणिविद्रुम भूषितम उपगम्य विनीताश्व आरुरोह महारथम। वह सोने की जाली से आच्छादित तथा मणि एवं मूंगों से विभूषित एक विशाल रथ पर, जिसमें सुशिक्षित घोड़े जुते हुए थे, जा चढ़ा। तमास्थाय रथश्रेष्ठम महामेघ समस्वनम प्रययो रक्षसाम श्रेष्ठो दशग्रीव सभाम प्रति। महान मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले उस उत्तम रथ पर आरूढ़ हो राक्षस शिरोमणि दशग्रीव सभा भवन की ओर प्रस्थित हुआ। असि चर्मधरा योधाः सर्वायुधधरास्ततः राक्षसा राक्षसेन्द्रस्य पुरस्तात् स्थिरे। उस समय राक्षस राज रावण के आगे आगे ढाल तलवार एवं सब प्रकार के आयुध धारण करने वाले बहुसंख्यक राक्षस योद्धा जा रहे थे। नाना विकृत वेशाश्च नाना भूषण भूषिताः पार्श्वतः पृष्ठतश्चैनं परिवार्य ययुस्तदा। इसी तरह भांति भांति के आभूषणों से विभूषित और नाना प्रकार के विकराल वेश वाले अगणित निशाचर उसे दाएं बाएं और पीछे की ओर से घेर कर चल रहे थे। रथैश्चातिरथाः शीघ्रं मत्तैश्च वरवारणैः अनुत्पेतुर्दशग्रीवम् आक्रीडद्भिश्च वाजिभिः। रावण के प्रस्थान करते ही बहुत से अतिरथी वीर रथों, मतवाले गजराजों और खेल खेल में तरह तरह की चालें दिखाने वाले घोड़ों पर सवार हो तुरंत उसके पीछे चल दिए। गदा परिघ हस्ताश्च शक्ति तोमर पाणयः परश्वरधराश्चान्ये तथान्ये शूलपाणयः ततस्तूर्य सहस्राणाम संजग्गिने निस्वनो महान। किन्हीं के हाथों में गदा और परिघ शोभा पा रहे थे, कोई शक्ति और तोमर लिए हुए थे, कुछ लोगों ने फर से धारण कर रखे थे तथा अन्य राक्षसों के हाथों में शूल चमक रहे थे। फिर तो वहाँ सहस्त्रों वाद्यों का महान घोष होने लगा। तुमुलः शंख शब्दश्च सभां गच्छति रावणे सनेमि घोषेण महान सहसा भिनिदानादयन् राजमार्गं श्रिया जुष्टं प्रतिपेदे महारथः। रावण के सभा भवन की ओर यात्रा करते समय तुमुल शंख ध्वनि होने लगी। उसका वह विशाल रथ अपने पहियों की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ सहसा शोभाशाली राजमार्ग पर जा पहुंचा। विमलं चातपत्रं च प्रगृहीतमशोभत पाण्डुरं राक्षसेन्द्रस्य पूर्णस्ताराधिपो यथा। उस समय राक्षस राज रावण के ऊपर तना हुआ निर्मल श्वेत छत्र पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। हेम मंजरी गर्भे च शुद्ध स्फटिक विग्रहे चामर व्यजने तस्य रेजतुः सव्य दक्षिणे। उसके दाहिने और बाएं भाग में शुद्ध स्फटिक के डंडे वाले चंवर और व्यजन, जिनमें सोने की मंजरियां बनी हुई थी, बड़ी शोभा पा रहे थे। ते कृतांजलयः सर्वे रथस्थं पृथिवी स्थिताः राक्षसा राक्षस श्रेष्ठम शिरोभिस्तम ववंदिरे। मार्ग में पृथ्वी पर खड़े हुए सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़ रथ पर बैठे हुए राक्षस शिरोमणि रावण की सिर झुकाकर वंदना करते थे। राक्षसैः स्तूयमानः संजयाशीर्भिरिन्दमः आससाद महातेजाः सभां विरचितां तदा। राक्षसों द्वारा की गई स्तुति, जय जयकार और आशीर्वाद सुनता हुआ शत्रुदमन महातेजस्वी रावण उस समय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित राजसभा में पहुंचा। सुवर्णरजतास्तीर्णां विशुद्धस्फटिकान्तरां विराजमानो वपुषा रुक्मपट्टोत्तरच्छदां तां पिशाचशतैः
भीगुप्तां सदा प्रभां प्रविवेश महातेजाः सुकृतां विश्वकर्मणा। उस सभा के फर्श में सोने चांदी का काम किया हुआ था और बीच बीच में विशुद्ध स्फटिक भी जड़ा गया था। उसमें सोने के काम वाले रेशमी वस्त्रों की चादरें बिछी हुई थी। वह सभा सदा अपनी प्रभा से उद्भासित होती रहती थी। 600 पिशाच उसकी रक्षा करते थे। विश्वकर्मा ने उसे बहुत ही सुंदर बनाया था। अपने शरीर से सुशोभित होने वाले महातेजस्वी रावण ने उस सभा में प्रवेश किया। तस्यां तु वैदुर्यमयं प्रियका जिन संवृतं महत्सोपाशयं भेजे रावण परमासनं ततः शशासेश्वर वत्तुतान लघु पराक्रमान। उस सभा भवन में वैदुर्यमणि नीलम का बना हुआ एक विशाल और उत्तम सिंहासन था, जिस पर अत्यंत मुलायम चमड़े वाले प्रियक नामक मृग का चर्म बिछा था और उस पर मसनद भी रखा हुआ था। रावण उसी पर बैठ गया। फिर उसने अपने शीघ्रगामी दूतों को आज्ञा दी। समानयत में क्षिप्रम इह तान राक्षसानिति कृत्यम अस्ति महज्जाने कर्तव्यमिति शत्रुभिः। तुम लोग शीघ्र ही यहाँ बैठने वाले सुविख्यात राक्षसों को मेरे पास बुला ले आओ, क्योंकि शत्रुओं के साथ करने योग्य महान कार्य मुझ पर आ पड़ा है। इस बात को मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ, अतः इस पर विचार करने के लिए सब सभासदों का यहाँ आना अत्यंत आवश्यक है। राक्षसास्तद्वचः श्रुत्वा लंकायां परिचक्रमुः अनुगेहम वस्थाय विहार शयनेषु च उद्यानेषु च रक्षांसि चोदयन्ते भीतवत। रावण का यह आदेश सुनकर वे राक्षस लंका में सब ओर चक्कर लगाने लगे। वे एक एक घर, विहार स्थान, शयनागार और उद्यान में जा जाकर बड़ी निर्भयता से उन सब राक्षसों को राजसभा में चलने के लिए प्रेरित करने लगे। ते रथांचराएके दृप्तानेके दृढ़ान हयान नागानेके धीरुरु हुर्जगमुश्चैके पदातयः। तब उन राक्षसों में कोई रथ पर चढ़े, कोई मतवाले हाथियों पर और कोई मजबूत घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने स्थान से प्रस्थित हुए। बहुत से राक्षस पैदल ही चल दिए। सापुरी परमाकीर्णा रथ कुंजरवाजिभिः संपद्भिर्विरुरुचे गरुत्मद्भिर्पाम्बरम। उस समय दौड़ते हुए रथों, हाथियों और घोड़ों से व्याप्त हुई वह पुरी बहुसंख्यक गरुड़ों से आच्छादित हुए आकाश की भांति शोभा पा रही थी। ते वाहनान्यवस्थाय यानानि विविधानि च सभां पद्भिः प्रविविशुः सिंहा गिरिगुहामिव। गंतव्य स्थान तक पहुंचकर अपने अपने वाहनों और नाना प्रकार की सवारियों को बाहर ही रखकर वे सब सभासद पैदल ही उस सभा भवन में प्रविष्ट हुए, मानो बहुत से सिंह किसी पर्वत की कंदरा में घुस रहे हों। राज्ञ पादौ गृहीत्वा तु राज्ञा ते प्रतिपूजिताः पीठेष्वन्ये वृषीष्वन्ये भूमौ केचिदुपाविशन्। वहाँ पहुंचकर उन सब ने राजा के पांव पकड़े तथा राजा ने भी उनका सत्कार किया। तत्पश्चात कुछ लोग सोने के सिंहासनों पर, कुछ लोग कुश की चटाइयों पर और कुछ लोग साधारण बिछौने से ढके हुए भूमि पर ही बैठ गए। ते समेत्य सभायां वै राक्षसा राजशासनाद् यथार्हम् उपस्तस्थुस्ते रावणम राक्षसाधिपम। राजा की आज्ञा से उस सभा में एकत्र होकर वे सब राक्षस राज रावण के आसपास यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। मंत्रिणश्च यथा मुख्या निश्चितार्थेषु पंडिताः अमात्याश्च गुणोपेताः सर्वज्ञा बुद्धिदर्शनाः समीयुस्तत्र शतशः शूराश्च बहवस्तथा सभायां हेमवर्णायां सर्वार्थस्य सुखाय वै। यथा योग्य भिन्न भिन्न विषयों के लिए उचित सम्मति देने वाले मुख्य मंत्री, कर्तव्य निश्चय में पांडित्य का परिचय देने वाले सचिव, बुद्धिदर्शी, सर्वज्ञ, सदुण संपन्न उपमंत्री और भी बहुत से शूरवीर संपूर्ण अर्थों के निश्चय के लिए और सुख प्राप्ति के उपाय पर विचार करने के लिए उस सुनहरी कांति वाली सभा के भीतर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित थे। ततो महात्मा विपुलम सुयुग्यम रथम वरम हेम विचित्रा रथम वरम हेम विचित्रितांगम शुभम समास्थाय ययो यशस्वी विभीषण संसदमग्रजस्य। तत्पश्चात यशस्वी महात्मा विभीषण भी एक सुवर्ण जटित सुंदर अश्वों से युक्त
विशाल श्रेष्ठ और शुभ कारक रथ पर आरूढ़ होकर अपने बड़े भाई की सभा में जा पहुँचे। स पूर्वजाया वरज शशंस नामात पश्चाचरणौ ववन्दे शुक प्रहस्तश्च तथैव तेभ्यो ददौ यथार्थम पृथगासनानि। छोटे भाई विभीषण ने पहले अपना नाम बताया, फिर बड़े भाई के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी तरह शुक और प्रहस्त ने भी किया। तब रावण ने उन सबको यथायोग पृथक पृथक आसन दिए। सुवर्ण नानामणिभूषणानां सुवाससां संसदि राक्षसानां तेषां परार्घ्यार् गुरुचंदनानां स्रजां च गंधाः प्रबभुः समन्तात्। सुवर्ण एवं नाना प्रकार की मणियों के आभूषणों से विभूषित सुंदर वस्त्रधारी राक्षसों की उस सभा में सब ओर बहुमूल्य अगुरु चंदन और पुष्पहारों की सुगंध छा रही थी। न चुक्रुशुर्ना नृतमाह कश्चित सभा सदोनापि जजल पुरुच्चैः संसिद्धार्था सर्व एवोग्रवीर्या भर्तुः सर्वे तदृशुश्च ननम ते। उस समय उस सभा का कोई भी सदस्य असत्य नहीं बोलता था। वे सभी सभासद न तो चिल्लाते थे और न जोर जोर से बातें ही करते थे। वे सब के सब सफल मनोरथ एवं भयंकर पराक्रमी थे और सभी अपने स्वामी रावण के मुंह की ओर देख रहे थे। स रावण शस्त्रभृतां मनस्विनां महाबलानां समितौ मनस्वी तस्यां सभायां प्रभया चकाशे मध्ये वसूनामिव वज्रहस्तः। उस सभा में शस्त्रधारी महाबली मनस्वी वीरों का समागम होने पर उनके बीच में बैठा हुआ मनस्वी रावण अपनी प्रभा से उसी प्रकार प्रकाशित हो रहा था जैसे वसुओं के बीच में वज्रधारी इंद्र दीप्यमान होते हैं। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य युद्धकांडे 11 सर्ग। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।